महात्मा गांधी की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक अम्बेडकर भी थे। अंग्रेज तो थे ही थे, उनसे बड़ी समस्या ये है कि यार अंग्रेजों को भेजो ना, समाज क्यों बदल रहे हो। और अम्बेडकर साफ साफ कह रहे थे कि अगर मुझे अपने हित और देश के हित में चुनना हो तो देश का हित नंबर 1 पे है, पर यदि मुझे दलितों के हित और देश के हित में चुनना हो तो मैं दलितों के हित को प्राथमिकता पे रखूंगा। क्योंकि अगर अंग्रेज चले गए ऐसे ही तो यहां के सवर्ण हमें छोड़ेंगे नहीं, और दलितों की पराधीनता अंग्रेजों के आने से पहले ज्यादा थी, अंग्रेजों की उपस्थिति के समय कम पराधीनता थी। लेकिन आप तर्क सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे, तर्क अच्छे हैं। और मजे की बात है कि भारत की संविधान सभा में अंबेडकर जितनी पढ़ाई पूरी संविधान सभा में एक भी मेंबर ने नहीं कर रखी थी। केवल एक BN राव थे जो एडवाइजर थे, उनके पास ठीक ठाक पढ़ाई थी, उन्हें छोड़ दें। बाकी सब मिट्टी के मतलब पेंदे टाइप के थे, प्यादे थे उनके सामने। पढ़ाई लिखाई का जो लेवल अम्बेडकर साहब का है वो किसी का नहीं है। तो कुछ लोग मैंने देखा कि सवर्ण मानसिकता के कुछ लोग अम्बेडकर को देशद्रोही घोषित करना चाहते हैं इन्हीं कथनों से कि दलित प्रश्न और देश के प्रश्न में दलितों को प्राथमिकता दूंगा तो बुरा मान जाते हैं। और उन्हीं से आप पूछो कि अगर हिंदू का प्रश्न हो और देश का प्रश्न हो, किसे प्राथमिकता दोगे? हिंदू। तो अंबेडकर उस समय पावरफुल हो चुके थे। और अंबेडकर को मैं तो बड़ा सलाम करता हूं इस सेंस में। आमतौर पर वंचित वर्ग में जब कोई पढ़ लिख लेता है ना, अपने वर्ग से कन्नी काट लेता है। रिजर्वेशन का सबसे बड़ा दुख ये है, रिजर्वेशन का सुख ये है कि वंचित वर्गों के लोग आने लगे हैं सत्ता में। और जैसे ही एक गांव से एक बच्चा, दलित बच्चा IAS बनता है ना, पूरा गांव IAS बन जाता है। इतना जो अम्बेडकर की वजह से, अम्बेडकर का सम्मान क्यों करना चाहिए कि वो इतना पढ़ने लिखने के बाद भी चाहते तो वो भी एक शानदार जिंदगी जी सकते थे। उनको मिल ही रही थी भाई। वो PCS ऑफिसर थे बड़ौदा में, मजाक छोड़ना है, नागपुर में शायद। और जब नागपुर में वो सिविल सेवक बनकर आए, फेलोशिप वहीं से मिली थी पढ़ने के लिए। जब वापस लौटे तो उनको PCS अधिकारी बनाया गया। तो उनको कहा कि आप यहां रहना शुरू कीजिए और काम संभाल लीजिए। अब ये अम्बेडकर के सामने सबसे बड़ी समस्या, अगर आप उनकी कभी आत्मकथा पढ़ें, मैं कैसे बना, हिंदी अनुवाद उसका ये है। उसमें प्रसंग है कि नागपुर में रहना है उनको क्योंकि वो ऑफिसर हैं, उनको अपने रहने के लिए कमरा चाहिए या घर चाहिए। ढूंढ रहे हैं पूरे शहर में, कमरा ही नहीं मिल रहा। लोग पहले पूछते हैं जाति कौन सी है, वो बताते हैं कि महार जाति का हूं। तो भाई कमरा नहीं है हमारे पास, हम किसी दलित को कमरा देंगे ही नहीं अपना। ये 1920-30 के दौरान नागपुर शहर की बात है। फिर वो कह रहे कि कई कमरे खारिज होते गए। एक और घर में गए, एक कोई दूसरा ऑफिसर था, वो दिखा रहा था, दोस्त के रूप में हेल्प कर रहा था। तो वहां मालिक ने पूछा ही नहीं कौन सी जाति के हो, इन्होंने बताया भी नहीं। ढिंडोरा क्यों पिटेंगे, उससे पूछा नहीं, उन्होंने बताया नहीं। कमरा मिल गया, रहने लग गए। और फिर वो देखते हैं कि एक दिन अचानक सुबह उठा तो बहुत शोर मचा हुआ था। मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया। खिड़की से नीचे देखा तो हजारों की भीड़ हाथ में डंडे भाले हथियार लेके खड़ी हुई थी। उनको पता लग गया था कि एक दलित आदमी इस घर में रहता है और वो भीड़ मेरा कत्ल करने के लिए आई थी। और उसके बाद कुछ दोस्तों की मदद से पता नहीं पीछे के दरवाजे से कहां से किसी तरह से उनकी जान बचा के भगाया गया उनको। इस दौर से वो गुजरे थे। ये उसी देश की बात चल रही है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, उसी की बात चल रही है। किसी और देश, पाकिस्तान की बात नहीं चल रही है। उसमें पाकिस्तान था ही नहीं, पाकिस्तान पेट में था उस समय। तो उस देश की बात है। और जब वो स्कूल में पढ़ते थे तो स्कूल में पढ़ते इसलिए थे कि उनके पिता सरकारी नौकरी में थे, तो थोड़ा सा ठीक स्थितियां थी उनकी, इसलिए स्कूल में एडमिशन मिल गया। पूरे स्कूल में एक दलित बच्चा था बस, BR अम्बेडकर, बस। बाकी सब सवर्ण बच्चे थे। अब दलित बच्चा कैसे हैंडल करे? वो पानी पीने जाएगा, पानी को छू देगा, पानी पवित्र हो जाता है, उसमें हीलियम आ जाता है हाइड्रोजन की जगह। उसके बाद जैसे दलित बच्चा छूएगा, हाइड्रोजन के गुण बदल जाएंगे उसमें। तो एक व्यवस्था थी कि भाई पानी पीने की एक जगह थी सबके लिए, एक अलग से मटका था अम्बेडकर के लिए, अलग से रखते थे दूर, उनको वही पीना है और मटके को हाथ नहीं लगाना है। अब कभी कभी क्या हुआ, कई बार ऐसा हुआ कि जो आदमी पानी की व्यवस्था करने के लिए तैनात था वो छुट्टी पे चला गया, 1 दिन 2 दिन आया नहीं।
अब इसको प्यास लग रही है, बाकी बच्चों के पास पानी पीने को, इसको पानी पीने को नहीं है। कई ऐसे दिन गुजारे स्कूल में जब उनको पीने को पानी मिलता ही नहीं था। चेतना ऐसे बनती है, ये सब झेलने के बाद बनती है। इसलिए जब आप हरिजन गाथा कविता पढ़ेंगे तब समझ में आएगा कि वो किस दौर से, किस स्थिति से गुजर के वो विचार बनते हैं। और अभी एक अदम गौंडवी की कविता है, वो भी हरिजन के गांव जैसा कुछ नाम है, उसे भी पढ़ेंगे, हम जिक्र करेंगे आगे चलकर, तब समझ में आएगा। ये सब मैं इसलिए कह रहा हूं कि इतिहास के नेताओं को सीधे खारिज करना बहुत आसान होता है। जब आप उनकी स्थितियों को समझेंगे, उनके विचार कैसे बने समझेंगे, तब उनका महत्व समझ में आता है। अंबेडकर का बड़प्पन यह है कि बहुत अच्छी स्थितियों में जाने के बाद, इंग्लैंड में, अमेरिका में पढ़ने के बाद, वहां भी टॉप करने के बाद, वो चाहते तो वहीं किसी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बन सकते थे और धूमधाम से जिंदगी गुजार सकते थे, पर उन्होंने चुना संघर्ष का रास्ता। लौट के आए, संघर्ष किया और अपने साथ साथ अपने पूरे समुदाय की मुक्ति का रास्ता चुना। और जितने सफल हुए उतना सफल होना एक जिंदगी में आसान भी नहीं होता। जितने वो सफल हुए उन्होंने काफी कुछ कर भी दिया। अब उस अंबेडकर का तेज 1936 में फैल चुका था। महात्मा गांधी बहुत दुखी है। महात्मा गांधी घोर वर्ण व्यवस्था के समर्थक आदमी थे, इतने पक्के रूढ़िवादी थे इस मामले में। मतलब महात्मा गांधी के प्रति मेरा सम्मान उतना ही जितना अंबेडकर के प्रति है, पर इस मामले में वो बहुत ही दकियानूसी किस्म के व्यक्ति थे। अपनी एक किताब हिंदू धर्म में लिखा है उन्होंने कि वर्ण व्यवस्था उतनी ही नैसर्गिक और प्राकृतिक व्यवस्था है जितना न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। ये महात्मा गांधी का वाक्य है, किसी और का वाक्य नहीं है। इसलिए उनके पेट में खलबली मची हुई थी कि अंबेडकर बीच में कैसे आ गया। अंत में अंबेडकर बोले, महात्मा जी हमने बहुत ट्राई कर लिया कि हिंदू धर्म में रहकर चीजें ठीक कर लें, हो नहीं पा रही, हम हिंदू धर्म छोड़ रहे हैं। अब महात्मा गांधी परेशान। उनके लिए भारत से ज्यादा महत्वपूर्ण हिंदू धर्म है महात्मा गांधी के लिए। गीता, वो सब, उनका तो वैष्णव परंपरा, वो सब विचार ज्यादा थे। 1937 में कहते हैं कि अंबेडकर ने घोषणा कर दी कि मैं हिंदू धर्म छोड़ रहा हूं। महाराष्ट्र में अनाउंस किया एक सभा में, और उस सभा में सीधे कहा कि देखो भाई लोगों, मैं हिंदू पैदा हुआ इस पर मेरा बस नहीं था, पर मैं हिंदू के रूप में ना मरूं इस पर मेरा बस है, और मैं हिंदू के रूप में नहीं मरूंगा। उस समय खलबली मची कि वो हिंदू धर्म छोड़ रहे हैं, शायद सिख धर्म अपनाने की बात उस समय थी उनके दिमाग में। और महात्मा गांधी ने बहुत समझाया कि देखो अंबेडकर, नहीं ना, ऐसे नहीं करते। महात्मा जी का मार्ग एकदम अलग है। अंबेडकर कह रहे हैं कि अगर मैं इस घर में पैदा हो गया तो मैं क्यों जिंदगी भर सफाई का काम करूं। महात्मा गांधी कह रहे हैं नहीं, गहराई में सोचो, इस घर में पैदा क्यों हुए, ये सोचो। उसने जानबूझ के पैदा किया क्योंकि तुम्हारे अंदर सफाई के ही गुण हैं। अंबेडकर कह रहे तो दलित पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा, पढ़ो लिखो, एमए करो, पीएचडी करो, लेकिन उसके बाद काम वही करना है, सफाई का ही। ये थे राष्ट्रपिता जी।